ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। ठीक है, तो हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को जगत का पालनहार बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही इस दिन श्री गणेश उत्सव का भी समापन हो जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी की तारीख को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 16 और 17 सितंबर दोनों दिन चतुर्दशी होने के कारण ऐसा हुआ है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए यह तिथि विशेष और उत्तम फलदायी बताई गई है। और इस दिन भगवान के साथ साथ माता यमुना जी और शेषनाग जी की भी पूजा करना चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत रखने से गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है और अविवाहित लोगों के विवाहित संबंधी समस्या दूर होती है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इसी दिन श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी और आप यह व्रत कब रख सकते हैं। साथ ही जानेंगे अनंत चतुर्दशी का महत्व, पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आइए जान लेते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। और आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। तो कब है अनंत चतुर्दशी 2024 में? तो अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दिन में 3:11 पर दोपहर बाद आरंभ होगा। वहीं 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। शास्त्र विधान के अनुसार उदय काल व्याप्त तिथि मान्य होती है, इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर को सुबह रखा जाएगा। इसी दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन भी किया जाएगा। तो आप यह व्रत मंगलवार 17 सितंबर 2024 को रख सकते हैं। ठीक है, तो आप जान लेते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो लाभ चौघड़िया सुबह 10:43 से 12:15 तक रहेगा। इस अवधि में आपको पूजा करनी है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं अनंत सूत्र महत्व के बारे में। तो अनंत पूजा के दिन बाह में भगवान विष्णु की पूजा के फलस्वरूप बाह में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। मान्यता है कि इस सूत्र में भगवान विष्णु का वास होता है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद बाह में बांधने से भक्तों का हर दुख भगवान दूर कर देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस अनंत सूत्र में 14 गांठें होनी चाहिए। ये 14 गांठ सृष्टि के 14 लोकों के प्रतीक माने जाते हैं। तो अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें और इसके बाद व्रत का संकल्प लें। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी भी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे करने का विधान है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप चाहें तो अपने ही घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक है, तो पूजा के लिए सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की शेषनाग की सैया पर लेटी हुई प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें और जल छिड़क कर भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद एक डोरा लें और उसमें 14 गांठें बांध लें
उस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दें। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः, ठीक है, डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करें और फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं, पीले पुष्प और फूल माला समर्पित करें, ठीक है, और दीप जलाएं और ऋतुफल मिष्ठान का भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाएं। इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिला अपने बाएं हाथ में धागा बांध ले। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ करें या कथा को सुने, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान एवं संपूर्ण श्रद्धा भाव से करें। अंत में भगवान की आरती करें और फिर यदि हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। तो ठीक है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।